Hello and welcome to Gola Stories. One of my objectives, मेरा एक मकसद है कि जीवित रहकर अंगदान देने वालों की कहानियां आप तक मैं पहुंचाऊं। इसलिए क्योंकि आप हमारी कहानी जब देखोगे, जब आप पाओगे कि हमारी जिंदगी एक अंग देने के बावजूद, एक अंग देने के बाद हमारी जिंदगी वैसे की वैसी नॉर्मल है और नॉर्मल से बढ़कर है, क्योंकि किसी को जीते जी जीवन दान देकर जीना हमें एक अजीब सी खुशी देती है। और ये अजीब सी खुशी हमारे रहन सहन, चाल चलन और चेहरे पे दिखता है। तो ये नॉर्मल से बढ़कर हुआ कि नहीं? तो लीजिए, आज ऐसा ही एक शख्स से मिलाता हूं जिन्होंने अपनी किडनी उनके भाई को दी, और पूछते हैं उनकी कहानी में क्या रची है। हेलो एंड वेलकम। ये है गोला टेल्स, जहां पर लिविंग ऑर्गन डोनर्स की कहानियां आप पाओगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर। सब्सक्राइब करना भूलिए ना मत। और चलिए सुनते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम, रैंक के साथ और पेशा बताइए। श्रीमान, मैं आर्मी का ईएमई का हूँ, हवलदार बोराटे एसजी। रहने वाले पुणे के हैं हम। हमारे छोटे भाई, उनका दोनों किडनी खराब हो गया था, डायलिसिस के ऊपर थे। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़ता था उनको। काफ़ी उनका क्रिटिकल केस था। और वो भी सेना में थे? वो भी आर्मी में थे, बॉम्ब इंजीनियर में। वो बॉम्ब इंजीनियर थे? हाँ। अच्छा, तो आपसे कितना बड़ा है वो? छोटा? हमारे से छोटे 10 साल। 10 साल छोटे हैं? हाँ। अरे वाह। और किस वजह से उसका किडनी फेल हुआ? एक्चुअली वो श्रीनगर में पोस्टिंग थे। हाँ। वहाँ से जैसे चंडीगढ़ डाउन हुए, एक 1-1.5 महीने के अंदर ही उनको आंखों में प्रॉब्लम आया। तो जब चेकअप हुआ कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, हाँ, तो वहाँ से सुनने में आया कि उनका किडनी दोनों खराब हो गया। अच्छा, और आपको कब सूझा कि आपको देना है? किसी ने आके पूछा आपसे? मैं उसी टाइम में नसीराबाद में पोस्टिंग था, तो भाई ने मेरे को इन्फो किया, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। डॉक्टर साहब से मिल लिया, तो उसी टाइम मैं बोला ठीक है, मैं किडनी दे दूंगा साहब। तो उस टाइम हमारे में आर्मी में ऐसा रूल था कि जो किडनी देगा तो वो मतलब कैटेगरी में घर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुदरती ऐसा हुआ कि वो 1 साल चेंज हो गया, नियम कानून चेंज हुआ। तो आर्मी में कानून ये कैटेगरी का चेंज हो गया कि हाँ। अगर किडनी देने के बाद भी आप सर्विस में रह सकते हो? हाँ, तो ब्लड रिलेशन में किडनी दे सकते हैं हम। ब्लड रिलेशन में दे सकते हैं, बढ़िया। हाँ। तो फिर मैं पोस्टिंग अपना पूना करवाया, भाई को भी वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया पुणे कमांड हॉस्पिटल। मैं पुणे में था पोस्टिंग। वहाँ से मेरे को पूरे आर्मी अफसर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब लोगों ने सपोर्ट किया। एक्चुअली हमारे परिवार में दूसरे डोनेट करने वाले थे, लेकिन सब नहीं दे पाए किसी वजह से, सब अच्छा। मुकर गए। तो मैं फिर साहब लोगों से रिक्वेस्ट करके फिर मैं अपना डोनेट। आपको क्यों लगता है वो मुकर गए? अभी ऐसे सिस्टर लोग थी कि वो उनके हाथ में नहीं था, उनके हस्बैंड के हाथ में था, इसलिए वो दे नहीं पाए। और हस्बैंड क्यों मना किए? उनकी मर्जी है। आपको लगता है मर्जी है या किसी का डर था? ये तो बता नहीं सकता मैं। डर ही हो सकता है ना। खैर चलो, आपने तय कर लिया कि आपको बचाना है आपके भाई को। हाँ। आपको डर नहीं लगा? एक्चुअली क्या है, उस टाइम ऐसा मतलब कुदरती मेरे दिमाग में ऐसा है कि जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो डर लगा और भरोसे से आपने किया। हाँ। क्योंकि प्यार था आपके भाई पे। हाँ, डर मेरे को किसी ऑपरेशन तक मेरे को डर नहीं लगा। भाई से प्यार है? हाँ, भाई से प्यार था। उसको छोटा था उस टाइम, उसको अपने हाथों से खिलाया पिलाया था उसको। तो वही मतलब वही प्यार था, इसलिए मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखा। तो अब 10 साल का फर्क पड़ा, तो आपको ये भी लगता है कि आप जैसे उनके बाप भी थे? हाँ, मतलब पिता के समान थे। पिताजी भी थे हमारे, मदर भी थी, लेकिन उनका किडनी शूट नहीं हो पाया उनको। तो आप डर को विश्वास में बदलकर आपने
कुदरत पे छोड़ दिया सब कि वही ठीक करेगा। हाँ, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, वहीं से फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, चेकअप। फिर डर किस बात का था आपको? मेरे को कोई डर नहीं था साहब। ये क्या कहते हैं उसको, विश्वास था? विश्वास था कि भक्ति थी कि सब कुछ करेगा ऊपर वाला ही करेगा, बोल के मैं भगवान के ऊपर छोड़ के आगे का ट्रीटमेंट करता रहा मैं। तो ऑपरेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑपरेशन के बाद इतना थोड़ा सा फील हुआ, होता है ना दर्द? हाँ, होता है दर्द। हाँ, ऑपरेशन के बाद ऐसा लगा कितने टाइम का दर्द था वो? ऑपरेशन के बाद ऐसा, ऑपरेशन थिएटर से आया था, ऐसा लगा कि पूरा शरीर पूरा दर्द कर रहा था। हाँ। तो 1-2 दिन मेरे को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ी, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल में आ गया। 1-2 दिन में? हाँ, मुझे 2 महीने लग गए। 1-2 दिन में नॉर्मल में आ गया। अच्छा, देखो 1-2 दिन का नॉर्मल आ गया तो ये और भी अच्छी बात है। हाँ। और फिर उसके नॉर्मल क्या है आपकी लाइफ में? इसका मतलब क्या, आप भाग दौड़ने लगे, फिर से पीटी करने लगे, सब कुछ एकदम? ज़्यादा डॉक्टर साहब की तरफ से 6 महीने का मेरे को एक्सक्यूज था, मतलब नॉर्मल दौड़ वगैरह नहीं करना था। उसके बाद जब परमानेंट कर दिया उन्होंने कैटेगरी, तो मैं अपना कैडर भी कर लिया उसमें। जो आर्मी का कैडर होता है, प्रमोशन कैडर, वो भी कर लिया मैंने। दौड़ उसमें भी 5 किलोमीटर मैं दौड़ा हूँ, उसमें टॉप 150 में से 7 नंबर पे आया, एक्सीलेंट पे। हाँ। तो काफ़ी सराहना किया वहाँ के जो हमारे कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने बहुत सराहना तो किया। एक किडनी के बावजूद आप एकदम फिट फाइन थे और अव्वल नंबर पाए फिजिकल फिटनेस में? हाँ, अव्वल नंबर पे आ गए। बढ़िया। और अब क्या हाल है? अभी भी आप दौड़ते हो, नहीं दौड़ते हो? अभी भी मैं दौड़ता हूँ। तो ये कभी हुआ ये सर्जरी? सर्जरी 2008 में हुआ था। तो 11 साल हो गए? हाँ, 11 साल हो गए। तो 11 साल में कोई फर्क? कोई मतलब नॉर्मली थोड़ा सा, मतलब हम ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन जैसे ऑपरेशन डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसा है कि भाई वेट ज़्यादा उठाना नहीं है। कितना वेट ज़्यादा, मतलब कितना? 15 केजी 20 केजी से ऊपर ज़्यादा उठाना नहीं है। तो फिर उसमें क्या है, वो भाई मेरा डॉक्टर तो ये कभी नहीं कहा, और हम उठाते 15 से भी ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा, और हम आपसे बड़े हैं उम्र में भी, तो आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, ठीक है ना? आप ऐसा समझिए कि आप में कुछ नहीं है कमी। अच्छा, आप जो करना है करो। अगर सुबह सुबह आपको दौड़ना हो, आपको फिजिकली फिट रहना हो, आप करिए। तो मैं अपने तरफ से हमेशा फिट ही रखता हूँ शरीर को, हमेशा मतलब तंदुरुस्त के साथ ही रहता हूँ हमेशा। हाँ, तो कोई भी काम सुबह से लेके शाम तक। तो इस डॉक्टर के कहने के अलावा कुछ और दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं साहब। कोई दवा या नहीं? किसी और वजह से, किडनी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? किडनी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को क्या नसीहत देना चाहोगे? अगर कोई ये देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं दूं नहीं दूं क्योंकि किसी को बचाना हो, क्या बोलेंगे उनको आप? एक्चुअली क्या है, हम अगर जिंदगी में मतलब जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, तो आदमी ने क्या है, मतलब मानव ने मतलब ये होना चाहिए कि भाई हमने किसी को ये दान करके, किडनी डोनेट करके किसी को मतलब जीवन दान दिया, किसी को सही तरीका दिया। तो वहाँ के जो हमारे कमांड हॉस्पिटल के आर्मी अफसर थे, कमांडेंट साहब वो थे, तो वो भी खुद बोले थे ऐसा, मतलब आर्मी का बंदा आर्मी को कभी ऐसा मतलब डोनेट नहीं किया किसी ने भी। ये पहला ही मेरा सर्विस के अंदर या ऐसा केस है कि भाई ने भाई को दिया किडनी, वो भी आर्मी, दोनों भी आर्मी में थे। तो इत्तेफाक से दोनों आर्मी में थे? हाँ। और आर्मी ने ये नियम भी बदला है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ब्लड रिलेशन में दे सकते हैं? ब्लड रिलेशन में देकर भी आप सर्विस में रह सकते हो? हाँ। कैटेगरी नहीं करेंगे आपको? बढ़िया ना कैटेगरी है, फिर भी हम फिट फॉर रह के हम अपना प्रमोशन भी लिया। अभी और एज हो गई तो आगे का प्रमोशन नहीं हो पाया सीनियरिटी के हिसाब से। बाकी हम जहाँ तक हाँ, वो किडनी के हिसाब से नहीं हुआ, पर सीनियरिटी के हिसाब से हो गया। सीनियरिटी के हिसाब से। तो किडनी किसी डिस्कम्फर्ट का कारण नहीं था? नहीं था। जो भी था वो नॉर्मल चीज में जो होता है। हाँ, नॉर्मल में। हवलदार साहब, दिल खुश कर दिया आप मुझे मिले यहाँ पर, इत्तेफाक से मिले, वरना आप अपनी ज़िंदगी जीते और आपके बारे में कोई जानता भी नहीं, और आपके बारे में जानना ज़रूरी है सबको। और शुक्रिया, आप यहाँ आकर आपने कहानी बताई, और आगे भी आप अपने आर्मी वालों को अपने गांव में जाकर लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, हौसला दिलाइए, ताकि कोई दूसरा भाई को भी किडनी मिल सकता है, दूसरी कोई बहन को भी मिल सकता है, माँ बाप या दोस्त को मिल सकता है, क्योंकि हौसला आपने दिया अपने आप को दिखाकर। शुक्रिया। थैंक यू सर। तो हम आपको कहते हैं जय हिंद श्रीमान। जय हिंद।